नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में इस वर्ष 2024 के नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है और अमेरिका में हर 4 वर्ष में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। इससे 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की भारी बहुमत से जीत हुई थी। अमेरिका के 538 इलेक्टर्स में से जो बाइडेन को 306 इलेक्टर्स प्राप्त हुए थे, जो कि भारी बहुमत है। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 538 इलेक्टर्स में से 232 इलेक्टर्स ही प्राप्त होते हैं चुनाव। और 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पद का चुनाव होने वाला है और इसके दौरान पार्टियां चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से चुनावी मैदान में है। दोनों पार्टियां, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, दोनों ही चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। और पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से चुनावी रैली कर रहे थे और चुनावी रैली के दौरान किस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला की जाती है और जानलेवा हमला में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। और वहां पे जो पता चला है कि 20 साल का जो वहां का लड़का था, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग करता है। और इससे पहले भी अमेरिका के इतिहास में पहली बार नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया हो। इससे पहले भी अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनको जान से मार भी दिया गया। इसमें अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भी नाम आता है। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और किस तरह से वो नाटक देखने गए थे और नाटक के दौरान ही उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो ये अमेरिका के इतिहास के लिए और अमेरिका में जो राजनीतिक दौर है, राजनीतिक माहौल है, कहीं ना कहीं चिंता का माहौल है, क्योंकि अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, जिसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है और बार बार किस तरह से सीक्रेट सर्विस एजेंसी, जो कि वहां की सुरक्षा एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, और सरकारी एजेंसी सीक्रेट सर्विस एजेंसी से चूक होता है और किस तरह से वहां पे जो ताबड़तोड़ हमले हुए उसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं और एक की मौत भी हो जाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भाषण देते हुए वहां पे बार बार अपने मंच पे छुप जाते हैं और बार बार वो अपने आप को बचाते हैं और सीक्रेट सर्विस एजेंसी उनको उठा करके अस्पताल ले जाती है। तो ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा ताकतवर देश मानता है और दुनिया भी ताकतवर देशों में गिनती होती है, और किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऊपर हमला होती है और हमला करने वाला कहीं कोई और नहीं, बड़ी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के ऊपर राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह से अपने ऊपर हमला कराती हैं ताकि उनका जो माहौल है, किस तरह से वो अपने माहौल को बनाने के लिए खुद पे खुद हमला करवा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग हुई है, कान के ऊपर किस तरह से गोली लगती है और खून लगातार उनके चेहरे पे बहने लगता है, और इससे पता चलता है कि वो उन्होंने खुद अपने ऊपर नहीं बल्कि विपक्ष की ये कहीं ना कहीं राजनीति है और विपक्ष भी इसके ऊपर हमला करा सकता है। अभी तक कोई भी हमलावर का कोई भी पता नहीं चला है कि उसका मकसद क्या था, किस वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर किस मकसद से उसने हमला किया था। इससे पहले भी जो 2020 का चुनाव होने वाला था, 2020 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी समर्थन में गए थे और उन्होंने कई बार हमें डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अपनी बातें रखा और बोला कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऊपर जानलेवा हमला होती है और किस तरह से सीक्रेट सर्विस से चूक होती है और सीक्रेट सर्विस की कहीं ना कहीं इसमें चूक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।